हेलो नमस्कार बच्चों, सभी को गुड इवनिंग, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। कैसे हो सब? आई हो सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने पिछले 3 क्लास में पढ़ा था भाषा क्या होती है, भाषा की विशेषताएं, भाषा बच्चा कैसे सीखता है और भाषा अर्जन, भाषा अधिगम, उनके ऑब्जेक्ट टाइप भी किए थे। आज हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में जिन जिन वैज्ञानिकों ने बताया है, जो जो अपने सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके सभी के बारे में कि किस मनोवैज्ञानिक ने, किस भाषाविद ने भाषा के लिए क्या बताया कि भाषा कैसे सीखी जाती है, बच्चा भाषा कैसे सीखता है, उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही देंगे। सोशल मीडिया हैंडल पर जुड़ने के लिए फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जैसे सभी सब्जेक्ट की मिल जाए, जैसे सीडीपी की, पेडागोजी की, और जो कल वाली क्लास की थी पीडीएफ वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, भेज दिए। पहले आते हैं नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की भाषाविद थे। नोम चॉम्स्की को पहले आते हैं नोम चॉम्स्की। चॉम्स्की ने कहा है कि भाषा अर्जन करने की क्षमता है वो बच्चे में जन्मजात होती है। जैसे मानव शिशु जन्म लेता है तो उसके अंदर एक ऐसी क्षमता होती है जिसके माध्यम से वो भाषा को सीख सकता है। भाषा को सीखने के लिए उसे अलग से कोई प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, अलग से अभ्यास नहीं करने पड़ते। भाषा अर्जन की बात हो रही है यहाँ पे, भाषा अधिगम की नहीं। अगर भाषा अधिगम करेंगे तो आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, कोशिश करनी पड़ेगी, मगर भाषा अर्जन करने के लिए आपको कोई एफर्ट नहीं लगाने। आप हर मानव शिशु में भाषा अर्जन करने की जन्मजात क्षमता होती है। तो चॉम्स्की ने कहा है बच्चे में भाषा अर्जन करने की क्षमता जन्मजात होती है भाषा अधिग्रहण यंत्र से। भाषा अधिग्रहण यंत्र इसे बोलते हैं अपने एलएडी, लैंग्वेज एजुकेशन डिवाइस। थोड़ा सा नाम नहीं आता है इसका, तो एलएडी भाषा अधिग्रहण यंत्र के माध्यम से प्रत्येक मनुष्य में भाषा अर्जन करने की जन्मजात क्षमता होती है। जो भी मानव शिशु जन्म लेगा, ऐसे नहीं है कि किसी एक में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है। प्रत्येक मानव शिशु जो जन्म लेते ही उसमें ऐसी जैसे डेवलपमेंट होता है हर किसी का, वैसे भाषा का अर्जन भी हर शिशु में होता है। किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, मगर प्रत्येक मानव शिशु में भाषा अर्जन करने की जन्मजात क्षमता होती है। इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया है। सार्वभौमिक व्याकरण मतलब एक दूसरी भाषा, एक पूरे विश्व की भाषाएं एक दूसरी भाषा से जुड़ी हुई है। पहले आप किसी एक भाषा को सीखे, उसके माध्यम से दूसरी भाषा सीख सकते हो। जैसे बच्चा मातृभाषा सीख के दूसरी भाषा सीखता है। कोई बच्चा जन्मा है किसी हिंदी परिवार में, वो जैसे स्कूल जाएगा वहां पे उसको इंग्लिश सिखाई जाएगी, तो भाषा अधिगम के माध्यम से अंग्रेजी भाषा को सीखता है। बहुत ही सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत की विश्व की भाषाएं एक दूसरे से अंतः संबंधित है। इन्होंने भाषा अर्जन के साथ इन्हें भाषा अर्जन के साथ जोड़ा, भाषा अर्जन यंत्र के साथ जोड़ा जाता है। इसका मतलब है, कभी कभी पूछा जाता है कि भाषा विकास में भाषा अर्जन यंत्र किसकी देन है, तो चॉम्स्की की देन है। यह 5 साल तक ज्यादा से के रहता है। भाषा अर्जन यंत्र काल्पनिक है, ऐसा एक्चुअल में नहीं है कि अपने मस्तिष्क होता है उसमें भाषा अर्जन यंत्र है जो भाषा को सीखने में सहायक होता है, मगर काल्पनिक है। माना जाता है कि अपनी ये जो ब्रेन है इसमें राइट कौन सा हो गया, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट ब्रेन में भाषा अर्जन यंत्र माना जाता है कि लेफ्ट ब्रेन में भाषा अर्जन यंत्र होता है जो 5 साल तक ज्यादा सक्रिय रहता है। कितने साल तक? 5 साल तक। 5 साल तक का बच्चा होता है, भाषा जल्दी सीख लेता है। उसके बाद भाषा सीखने की गति भी धीमी हो जाती है और बच्चा अधिगम करने लग जाता है। तो 5 साल तक एलईडी ज्यादा सक्रिय रहेगा। लेफ्ट ब्रेन में होता है, काल्पनिक होता है, ऐसा माना गया है, ऐसा कि हाँ एक्चुअल में नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है। चॉम्स्की को भाषा विकास का पिता भी माना जाता है। भाषा विकास का पिता किसे माना जाता है? भाषा विकास का पिता किसे माना जाता है? भाषा विकास का पिता। कलर चेंज कर लेते हैं। भाषा विकास का पिता ये चॉम्स्की को माना जाता है, नोम चॉम्स्की। ठीक है, नोम चॉम्स्की को भाषा विकास का पिता माना जाता है। चॉम्स्की अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, कहां के थे चॉम्स्की? अमेरिका के, अमेरिका से थे। इनका जन्म हुआ था
दिसंबर 1928 में अमेरिका में हुआ था और इनकी डेथ अभी हुई थी। किनकी डेथ? चॉम्स्की की। ये है अपने चॉम्स्की साहब, अमेरिका में जन्मे थे 1928 में। कहां कब? 1928 में जन्मे थे। इनकी डेथ अभी पीछे 2-3 साल पहले हुई है, 2017 या 18 में हुई है। 17-18 में इनकी डेथ हुई है। भाषा के बारे में बहुत कुछ बताया इन्होंने और वो है भी सही, क्योंकि हर तरह का प्रयोग कर, प्रशिक्षण कर फिर अप्लाई किया था। इनकी कुछ बहुत किताबें भी लिखी गई, इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी है। क्या आ गया? अब चलते हैं अपन नेक्स्ट, वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने सिद्धांत दिए हैं विकास के। कौन सा सिद्धांत दिया है? समाज और संस्कृति का सिद्धांत। सामाजिक और संस्कृति का सिद्धांत या समाज और संस्कृति का सिद्धांत, कि बच्चे का विकास समाज और संस्कृति में और वातावरण के साथ अंतः क्रिया करके होता है, वो है अपने वाइगोत्स्की। बालक अपने प्रयास में अंतः क्रिया करके भाषा सीखता है। कि बच्चा अपने परिवार में, अपने आसपास के समाज में, घर में मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, उनसे बड़े जो भी हैं, वो जो कुछ बोलते हैं उनको सुनकर, उनके साथ बोलकर तब भाषा सीखता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा जन्मजात शक्ति होते बच्चे में भाषा सीखने की, जैसे चॉम्स्की ने कहा है वैसा वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चा अपने समाज में रहकर, अपने समुदाय में रहकर भाषा सीखता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा समाज और संस्कृति में, परिवार, विद्यालय और अपने आसपास के वातावरण से जो कुछ भी सुनता है, देखता है, अनुभव करता है, इन सब के माध्यम से भाषा का विकास होता है। स्कूल जाता है तो बच्चा दूसरे बच्चों को दूसरी तरह से बोलते हुए देखता है, सुनता है, इंग्लिश बोलते हुए देखता है, फिर सुनता है, फिर वो जैसे जैसे वो सुनता जाएगा, जैसे जिस वातावरण में जाएगा, राजस्थान का बच्चा पंजाब में जाएगा, जिस वातावरण में रहेगा पंजाबी सुनेगा, हरियाणा में जाएगा हरियाणवी सुनेगा, कहीं दूसरे स्टेट में जाएगा उस स्टेट की भाषा सुनेगा, आउट ऑफ कंट्री कहीं पे भी जाएगा इंग्लिश सुनेगा, इंग्लिश बोलते उन लोगों के बीच में जाएगा तो इंग्लिश सुनेगा। तो जिस वातावरण में जाएगा, जहां जाएगा, जिस वातावरण में, जिस समाज में, जिस इलाके में जो भाषा बोली जाती है, वो धीरे धीरे उन भाषा के शब्दों को ग्रहण करता जाएगा, भाषा सीखता जाएगा। ये कहा है अपने वाइगोत्स्की साहब ने। इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसका नाम क्या है? समाज और संस्कृति। समाज होता है जो भी होता हो देख लेना, आप बता देता हूं मैं आपको। सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। समाज और संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया? वाइगोत्स्की ने दिया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। हम भाषा से संबंधित वाइगोत्स्की ने कुछ बातें बताई है, कुछ तथ्य बताए हैं, वो देख लेते हैं। भाषा से संबंधित वाइगोत्स्की के कुछ तथ्य है। पहले भाषा आती है, बाद में विचार आता है। वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चा पहले बिना सोचे समझे बोल देता है, जैसे जैसे उसका विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, जैसे जैसे वो भाषा सीखता जाता है, वैसे वैसे भाषा और दृढ़ होती जाएगी, अच्छी होती जाएगी। पहले बच्चा बिना सोचे समझे बोल देता है, जो भी सुनता है, जो भी देखता है, वो बोल देता है कि सही है गलत वो मैटर नहीं करता। जैसे जैसे उसका विकास होगा तो भाषा अच्छी होती जाएगी, फिर वो सोच समझ के बोलेगा, विचार करके बोलेगा। तो उन्होंने लिखा है कि पहले भाषा आती है, बाद में विचार आता है। कि पहले बच्चा सीधा बोलेगा, बाद में जैसे जैसे डेवलप होगा, जैसे जैसे भाषा विकास होगा तो सोच समझ के बोलेगा। पहले भाषा आती है, बाद में विकास आता है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सरल बनाती है। संज्ञानात्मक विकास अपने सोचने, समझने, जानने, तर्क करने, विचार करने, किसी समस्या का हल ढूंढने की, इन सबको सरल बनाती है भाषा। अगर भाषा अच्छी आती है, भाषा आपकी भाषा विकास अच्छा है, तो आपका संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा होगा। ऐसा कहा है वाइगोत्स्की साहब ने। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सरल बनाती है। सामाजिक अंतःक्रिया भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इन्होंने बताया सामाजिक अंतःक्रिया। वाइगोत्स्की ने कहा है कि सामाजिक अंतःक्रिया भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जो अपने पियाजे हैं वो कुछ और ही कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से हुआ है तो आपका भाषा विकास भी अच्छे से होगा। और वाइगोत्स्की कहते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया, समाज में रहकर बच्चा सीखता है, वो बहुत जरूरी है, तभी बच्चा का भाषा विकास होगा। और पियाजे के अनुसार है वो संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा तभी आपका भाषा विकास होगा। ऊपर रह गया कुछ? हाँ, निजवाक। वाइगोत्स्की एक दो बार क्वेश्चन आया भी है, आगे भी आ सकता है। निजवाक या निजीवाक। क्या निजवाक? क्या निजीवाक? निजीवाक इसका मतलब है बच्चा खुद से बात करता है, अपने कार्य करते वक्त खुद से बात करना, खुद को निर्देशित करना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो खिलौना खेल रहे होते हैं, वो खिलौना उनके पास, उसको तोड़ देते हैं, चला रहे होते हैं,
किसी चीज से खेल रहे होते हैं तो वो बातें करते हैं ना कि चल चल चल, रुक जा रुक जा रुक जा, ये क्या कर रहा है, भाग भाग भाग। किसी बच्चे को कुत्ता दिख गया, बिल्ली दिख गई, कोई शेर दिख गया, कुछ भी जानवर दिख जाए जिन चीजों से वो डरता है, तो खुद को निर्देश देता नहीं कि भाग, अब तो मर गए, भाग। वो खुद से बातें कर रहा है। तो वायुपुत्र में निज भाग है, वो बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे बच्चा खुद को निर्देशित करता है और खुद से बातें करता है, जिससे उसका भाषा विकास होता है। वायुपुत्र ने भाषा संबंधी 2 सिद्धांत दिए। कौन से? वाक अंतःक्रिया का सिद्धांत और सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, कि बच्चा खुद से बातें करके भी भाषा का विकास करता है, भाषा सीखता है, और समाज में रह के अन्य लोगों से मिलके, परिवार से, समुदाय से और अपने बाहर के लोगों से, स्कूल में जाके, किताबें पढ़ के, दोनों से भाषा का विकास करता है। वाक अंतःक्रिया से भी करता है, सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया मतलब समाज में होने वाली जो भी प्रक्रिया है, स्कूल जाना, किताबें पढ़ना, दोस्तों से मिलना, परिवार के अन्य लोगों से मिलना, समाज में जाना, सभी से भाषा का विकास होता है। फिर आते हैं अपने स्किनर साहब। स्किनर ने क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत दिया है विकास में, वो पढ़ेंगे अपन जब इनको पूरा पढ़ेंगे, वाइगोस्टी को, पियाजे को, कोहलबर्ग को, तब पढ़ेंगे, तब कंप्लीट पढ़ेंगे। अब सिर्फ पढ़ रहे हैं अपन भाषा विकास के बारे में। स्किनर के अनुसार बच्चा भाषा अनुकरण करके सीखता है। किसके माध्यम से सीखता है? बच्चा अनुकरण करके सीखता है, बच्चा नकल करके सीखता है। अगर आपकी मम्मी कुछ बोल रही है, बच्चे की मम्मी कुछ बोल रही है, पापा कुछ बोल रहे हैं, उनके परिवार वाले कुछ बोल रहे हैं, तो उनको सुनेगा, फिर वो बोलने की कोशिश करेगा, वो उनकी नकल करेगा, कॉपी करेगा, फिर वो भाषा बोलना सीखेगा। स्किनर के अनुसार बच्चा अपने माता पिता या अपने आसपास के व्यक्तियों की नकल करके भाषा सीखता है। अगर कोई छोटा बच्चा है, उसके पापा किसी से बात कर रहे हैं या किसी को बता रहे हैं कि हाँ मैंने खाना खा लिया, बच्ची है कोई छोटी, मैं खाना खा रहा हूं, तो बच्ची है वो ऐसे नहीं बोलेगी कि मैं खाना खा रही हूं, वो भी ऐसे बोलेगी मैं खाना खा रहा हूं। कुछ लड़कियां होती हैं जो उम्र दराज बड़ी होती है, फिर भी वो बोलती है कि मैं जाऊंगा, लड़के होते बोलते हैं मैं जाऊंगी। तो उनका भाषा विकास उसी तरह से हुआ है, उन्होंने उसी तरह से फॉलो किया है। उनके घर वालों ने उसे प्रोत्साहन नहीं दिया, उन्हें बताया नहीं कि बेटा तू बोलेगा, लड़का है वो तो बोलेगा जाऊंगा, लड़की है वो बोलेगी जाऊंगी, खाऊंगा या खाऊंगी। उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिला, उन्हें बताया नहीं गया, तो उनका वैसा ही डेवलपमेंट हो गया। वो आज भी उसी भाषा में बातें करते हैं। अगर लड़का है तो भी उस स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करके खुद को परिचित करेगा, लड़की है तो वो अब खुद को पुल्लिंग शब्दों के परिभाषित करके खुद को परिचित करेगी। ठीक है। स्किनर के अनुसार बच्चा अपने माता पिता आसपास के व्यक्तियों की नकल करके भाषा सीखता है। बच्चे अपनी प्रतिक्रियाओं को दोहराव, सुधार और वयस्कों द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य प्रतिक्रियाओं से मजबूत करते हैं। इस प्रकार भाषा अभ्यास पर आधारित होती है। भाषा अभ्यास पर आधारित होती है। अभ्यास पे तो हर चीज आधारित होती है। हम जो कुछ भी सीखते हैं, अर्जन करते हैं, उनका जितना ज्यादा रिवीजन कराया जाएगा, जितना ज्यादा अभ्यास किया जाएगा, उतनी हम उसको स्थायी कर लेंगे, उतना ही उसका संरक्षण होगा। बच्चे अपनी प्रतिक्रियाओं को दोहरावा, सुधार और वयस्कों द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य प्रतिक्रियाओं को मजबूत करते हैं। अगर कोई बच्चा शुद्ध शब्द बोल रहा है, शुद्ध वाक्य बोल रहा है, उसे प्रोत्साहन किया जाता है कि शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बोले। अगर कोई गलत बोल रहा है, उसे रोका गया कि नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, ऐसे बोलना होता है, इस वाक्य को ऐसे बोलना है, इस शब्द को ऐसे बोलना है। उसे प्रोत्साहन देंगे तो वो सीखेगा। प्रोत्साहन मतलब उसे शाबाशी देना, कुछ लालच देना। लालच तो नहीं दे सकते, मगर प्रोत्साहन में आ गया, गिफ्ट देना, कुछ भी आ जाएगा शब्दों के माध्यम से, किसी वस्तु के माध्यम से, जो भी अपन उनको मोटिवेट करते हैं वो सारा प्रोत्साहन में आ जाएगा, अन्य मजबूत। इस प्रकार भाषा अभ्यास पर आधारित होती है। बच्चे स्कूलों में जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम ही मान लो हमें किताब पढ़वाते थे, अच्छे पढ़ते थे तो बोलते थे शाबाश, बहुत अच्छे पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे पढ़ रहे हो, शाबाश। इसलिए कि बच्चा उस काम को अच्छे से और करे, प्रोत्साहन मिल रहा है, उसे मोटिवेट हो रहा है। वो अगर वो गलत पढ़ रहा है तो उसे प्यार से समझाए कि नहीं ऐसा नहीं पढ़ना, ऐसे पढ़ना है, ये शब्द गलत पढ़ा है, इसको ऐसे पढ़ना है। ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, जीन प्याज। फिर आते हैं अपने जीन प्याज। जीन प्याज और वाइगोत्ती दोनों ऐसे हैं जिनका प्रत्येक पेपर में, सीटेट का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिनमें इनका प्रश्न नहीं आता, चाहे विकास से संबंधित हो, चाहे वो भाषा विकास से संबंधित हो। 1-2 प्रश्न दोनों के अलग अलग 100% आते हैं। तो अच्छे से करें संज्ञानात्मक विकास। जीन प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। वाइगोत्ती ने दिया है समाज और संस्कृति के विकास का सिद्धांत, कि बच्चे का विकास है और समाज और संस्कृति में रह के होगा। इन्होंने कहा है कि बच्चे का विकास भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास से होगा। ठीक है। तो चलते हैं। जैसे जैसे बच्चे की समझ, तर्क शक्ति और बुद्धि का विकास होगा, वैसे वैसे बच्चे में भाषा विकास। अपने वाइगोत्ती पढ़ाता हूं ऊपर, 1 मिनट। वाइगोत्ती पढ़ लिया अपन? हाँ। वाइगोत्ती के बारे में थोड़ा सा और जान लें। वाइगोत्ती ने भाषा के 3 रूप बताए हैं। कौन से? 3। वाइगोत्ती भाषा के 3 रूप बताए इन्होंने। पहला कौन सा है? पहला है बच्चे का सामाजिक वाक।
पहला सामाजिक वाक्य, दूसरा क्या है? पहला सामाजिक वाक्य, दूसरा बताइए आप। दूसरा आपका निज वाक्य, ये थोड़ा अच्छे से लिखा गया। चलो दोबारा लिखते हैं। पहला जगह आपका सामाजिक वाक्य, सामाजिक वाक्य। दूसरा होगा आपका निज वाक्य। तो भाई उसने बताया था ना कि बच्चा खुद से बातें करके खुद को निर्देशित करता है, खुद बातें करेगा, खुद को निर्देशित करेगा, वह भाषा का विकास करेगा, वो है दूसरा निज वाक्य। तीसरा आता है अपना मौन वाक्य। 2 वर्ष तक का बच्चा होगा ना, कितने वर्ष तक का? 2 वर्ष तक का बच्चा, 2 वर्ष तक 2 वर्ष तक बच्चा समाज में रह के अपने माता पिता जो बोल रहे हैं वो सुन के, अपने समाज से कुछ शब्द, कुछ वाक्य अन्य लोगों से सुन के, टीवी से सुन के, जो कुछ भी वो कार्टून वगैरह देखता है उनके माध्यम से वो भाषा सीखता है। 2 साल का बच्चा। बाद में निज वाक्य होता है 3 साल से 6 साल तक। 3 साल से 6 साल तक का बच्चा, 6 वर्ष तक का बच्चा निज वाक्य, खुद को निर्देशित करता है, खुद से बातें करता है, खुद से बातें करके भाषा का विकास करता है। कुछ खिलौने से बातें करने लग जाता है, वो तो निर्जीव है, उसे तो भाषा आते नहीं, तो खुद से ही बातें कर रहा है। कुछ गाड़ी चला रहा है, कुछ खिलौने चला रहा है, तो उनसे बातें करता है, चल रुक जा, कहाँ जा रहा है, भाग, कुत्ता आ गया, वो आ गया, तो खुद से बातें करता है। 2 निज वाक्य होता है 3 से 6 वर्ष तक। सामाजिक वाक्य वाइगोत्स्की के अनुसार होता है 2 वर्ष तक। और 6 वर्ष का बच्चा है वो मौन वाक्य, मतलब चुप रह के मन ही मन में बोलना शुरू कर देता है। मतलब 6 साल का बच्चा है, उसको आपने ललकार दिया, धमका दिया, डरा दिया, तो बाहर कुछ नहीं बोलेगा, अंदर ही अंदर आपको गाली देगा, वो ऐसा है, वो ऐसा, वो ऐसा, ऐसे कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, गाली देगा। जो भी कुछ शब्द प्रयोग करता है वो आता है मौन वाक्य। 6 वर्ष का बच्चा ऐसी हरकतें करने लग जाता है। अगर आप 3 से 6 वर्ष के बच्चे को गाली दो, वो ललकारोगे, धमकाओगे, डराओगे, तो आपको मुंह पे गाली देके भाग जाएगा, या कुछ आपको गलत बोल के चला जाएगा, जो कुछ भी उसको बोलना है वो बोल के चला जाएगा। मगर 6 साल का बच्चा हो जाएगा ना, वो उस वक्त आपके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं करेगा। जैसे ही आप उसे कुछ ललकारोगे, कुछ डराओगे, धमकाओगे, चाहे उसे आप सही गाड़ी कर रहे हैं पर उसे वो अच्छा नहीं लग रहा, तो मन ही मन में गाली देगा, आपको गाली देके भाग जाएगा, आपकी तरफ देख के कुछ होठ हिला के जैसे भी करना है टिका जाएगा, वो होता है मौन वाक्य। ठीक है, वाइगोत्स्की ने भाषा के 3 रूप बताए हैं। ठीक है, तीन रूप, भाषा के 3 रूप, भाषा के 3 रूप। 2 वर्ष तक सामाजिक वाक्य, 3 से 6 वर्ष तक निज वाक्य, जैसे 6 वर्ष प्लस हो जाएगा मौन वाक्य। वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चे को मौन वाक्य मतलब मन ही मन में पढ़ने की शिक्षा दे देनी चाहिए। जब 6 वर्ष का हो जाए तब उसे मौन वाक्य करवाया जाना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं। वाइगोत्स्की ने पढ़ लिया था, अब आते हैं अपने स्किनर साहब, इनको भी पढ़ लिया। अब पढ़ रहे थे जीन पियाजे, ये पढ़ लिया था क्या? नहीं, पढ़ा नहीं था, थोड़ा सा पढ़ा था। चलो शुरू करते हैं। जीन पियाजे ने दिया है संज्ञानात्मक विकास। कौन सा विकास? संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी है। वाइगोत्स्की ने दी थी समाज और संस्कृति के विकास की थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास। आपके संज्ञान में तर्क वितर्क, किसी समस्या के बारे में कोई सॉल्यूशन करना है, उसका हल करना है, उसके बारे में सोचना और अपने विचारों को दृढ़ बनाना, किसी भी कार्य करने के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं वो उनकी जब आप में क्षमता हो जाती है, वो होता है संज्ञानात्मक विकास। जैसे जैसे बच्चे की समझ, तर्क शक्ति और बुद्धि का विकास होगा, वैसे वैसे बच्चे में भाषा का विकास भी होगा। कि पियाजे ने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास जितना अच्छा होगा बच्चा उतनी अच्छा भाषा विकास होगा उसका। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को प्रभावित करता है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास, जिस बच्चे का संज्ञानात्मक विकास अच्छा हुआ है उसका भाषा विकास भी अच्छा होगा, ऐसा इन्होंने कहा है। भाषा संज्ञानात्मक विकास में जरूरी नहीं है। वाइगोत्स्की तो कहते हैं कि भाषा है, जितनी आप अच्छा आपका भाषा विकास होगा उतना अच्छा आपका संज्ञानात्मक विकास होगा, ये कहते हैं वाइगोत्स्की। पर जीन पियाजे कुछ अलग कहते हैं। अपोजिट तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि उन्होंने अपने तर्क रखे हैं, वाइगोत्स्की ने अपने तर्क रखे हैं, दोनों ने अलग अलग रखे, पर है दोनों के लगभग थोड़ी थोड़ी अपोजिट ही। जीन पियाजे ने कहा है भाषा संज्ञानात्मक विकास में जरूरी नहीं है। संज्ञानात्मक विकास में जरूरी नहीं कि भाषा आपका विकास कैसा हो। ठीक है, भाषा विकास के लिए संज्ञानात्मक विकास जरूरी है कि जितना अच्छा आपका संज्ञानात्मक विकास होगा उतना अच्छा आपका भाषा विकास भी होगा, ऐसा कहा है। पर वाइगोत्स्की ने इनके अपोजिट कहा है कि
जितने अच्छा आपका भाषा विकास होगा उतना अच्छा आपका संज्ञानात्मक विकास होगा। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट। पियाजे के अनुसार भाषा सीखने के माध्यम आयु कि बच्चा किन किन किस वर्ष में कैसी भाषा सीखेगा, मतलब किस वर्ष कितने वर्ष का होगा, किन किन माध्यम से, किन किन तत्व, किन किन इंद्रियों से सीखेगा, किन से सीखेगा, वो कुछ बताया गया है। 0 से 2 वर्ष का बालक इंद्रियों के माध्यम से भाषा सीखता है। जब 2 वर्ष का बालक होता है, शिष्यावस्था में आता है, तो इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, देखकर सीखता है, सुनकर सीखता है या बोलकर सीखता है। थोड़ा थोड़ा बोलना लग जाएगा तो वो होगा 0 से 2 वर्ष का बालक इंद्रियों के माध्यम से भाषा सीखता है। 2 से 7 वर्ष का बालक है जो पूर्व बाल्यावस्था में होता है, वो बच्चा क्रिया करके सीखता है और खुद बोल के अनुकरण करके फिर भाषा सीखता है। फिर आता है 3 से 11 या 12 वर्ष, 7 से 11 और 12 वर्ष का बालक मतलब उत्तर बाल्यावस्था का बालक है। मूर्त चिंतन, चित्त और व्याकरण ज्ञान से भाषा सीखता है। मूर्त चिंतन किसी चीज को देखकर, कहां पे कुछ लिखा हुआ है उसके बारे में देखकर ये कौन सा शब्द लिखा है वो पढ़ना सीख जाएगा। चित्र, किसी चित्र को देखकर उसके मन में विचार आने लग जाएंगे कि ये तो गाड़ी जा रही है, ये वो गाड़ी है, तो चित्र के माध्यम से सीखा। व्याकरण ज्ञान स्कूल विद्यालय की आयु होती है, विद्यालय की अवस्था होती है उत्तर बाल्यावस्था। 7 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था, 3 से 6 या 6 से 12 एक ही बात है। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा विद्यालय जाने लग जाएगा, तो 12 वर्ष का होगा तब लगभग 12 का होगा तो 5 छठी 7वीं क्लास में होगा, तब उसे व्याकरण ज्ञान भी देना शुरू कर दिया जाता है। तो व्याकरण ज्ञान से भी भाषा सीखता है। 12 वर्ष से अधिक आयु का बच्चा अमूर्त चिंतन कल्पना शक्ति से भाषा सीखता है। किसी कोई चीज का नाम सुना, उसके बारे में विचार करना। गाय का नाम सुना तो गाय के बारे में, गाय की विशेषताएं, गाय की महत्व, गाय की उपयोगिता, सारा कुछ सोच सोच के भाषा का विकास कर लेगा, भाषा समझ लेगा। कल्पना शक्ति, किसी चीज को इमेजिन करना। फिर आते हैं अपने एडवर्ड शेफिल्ड बेंजामिन, शेफिल्ड है ठीक है, शेफिल्ड बेंजामिन ली वॉर्फ, ये दोनों अलग अलग हैं। ये टीचर हैं, ये इनके शिष्य हैं, ठीक है। एडवर्ड शेफिल्ड के शिष्य थे बेंजामिन ली वॉर्फ। इन्होंने कहा है कि भाषा स्वेच्छा से निर्मित प्रतीकों की एक प्रणाली के माध्यम से विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को संप्रेषित करने का एक विशुद्ध रूप है, विशुद्ध रूप से मानवीय और गैर सहज तरीका है। कि भाषा है वो स्वेच्छा, मतलब खुद की इच्छा से निर्मित कुछ प्रतीक, कुछ चिन्ह जिनके माध्यम से इंसान अपने मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं, तर्क, विचार जो भी किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं और अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है, अपने विचार बता सकता है। भाषा निर्धारण का सिद्धांत किसने दिया है? एडवर्ड शेफिल्ड ने दिया है। भाषा निर्धारण का सिद्धांत कि भाषा निर्धारित करेगी आपकी कि आप कैसा सोचते हो, आप किन के बारे में कैसा सोचते हो, आपका सोच कैसी है, आपकी समझ कैसी है, आपको तर्क वितर्क करने की क्षमता कैसी है। अगर आपने मान लो अगर आपने कोई श्लोक पढ़े होंगे, कुछ छंद पढ़े होंगे, रामायण पढ़ी होगी, महाभारत पढ़ी होगी, तो आपकी भाषा का विकास उसी तरह से होगा जो आपने भाषा पढ़ी है। अगर संस्कृत में पढ़ी है तो आपका भाषा विकास ज्यादा संस्कृत में होगा। अगर आपने हिंदी पढ़ी है, हिंदी के कुछ लोगों से मिले हो, हिंदी उस वातावरण में जाओ रहे हो जहाँ पे हिंदी सर्वाधिक बोला जाती है, तो आपका भाषा विकास हिंदी की तरह होगा। अगर आप पंजाबी क्षेत्र में हो, उर्दू क्षेत्र में हो, उस क्षेत्र में आपने वही पढ़े हैं, वही सुने हैं, वही देखे हैं, तो आपका विकास उसी तरह से हो। तो भाषा निर्धारण करती है कि आपका विकास कैसा होगा। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति दुनिया को देखता है और समझता है कि जैसी आपकी भाषा होगी, जैसे ही आपकी भाषा होगी वैसे ही आपका विकास होगा। अगर आपने इंग्लिश ज्यादा पढ़ी है, इंग्लिश ज्यादा सुनी है, इंग्लिश में ज्यादा कुछ सब कुछ देखते हो, मूवी देखते हो, गाने इंग्लिश सुनते हो, तो आपका भाषा विकास इंग्लिश की तरह होगा। हिंदी ज्यादा देखते हो, हिंदी की तरह होगा। पंजाबी के गाने सुनते हो, पंजाबी मूवी देखते हो, पंजाबी लोगों के साथ ज्यादा रहते हो, पंजाबी आपको अच्छी लगती है, तो आपका भाषा विकास वैसा ही होगा। ठीक है, यह है भाषा निर्धारण का सिद्धांत एडवर्ड शेफिल्ड ने दिया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, दुनिया को देखता है और समझता है। इसमें आप उदाहरण के तौर पे देखना चाहते हो तो ऐसा देख लो कि एक लड़का और लड़की जा रहे हैं, आपकी भाषा विकास कैसा हुआ है, आपकी संज्ञानात्मक विकास कैसा हुआ है। अगर आपका भी पॉजिटिव हुआ है तो आप ऐसे सोचोगे बहन भाई जा रहे हैं। अगर आपका नेगेटिव भाषा विकास हुआ है, नेगेटिव भाषा विकास ऐसे नहीं कि भाषा विकास उल्टा हुआ है, वो बात वाली बात नहीं। मतलब आपकी सोच क्या है, नजरिया क्या है, आपका नजरिया क्या है किसी को देखने का,
किसी को समझने का नजरिया क्या है। अगर आपका अच्छा हुआ है तो आप उसको अच्छा समझोगे कि हाँ बहन भाई जा रहे हैं, कोई भी हो हमें क्या है। अगर आपका गलत हुआ है तो चाहे भाई बहन जा रहे हो, आप गलत सोचोगे कि नहीं ये तो आपस में रिलेशन में है। जो भी कुछ सोचना होता है नेगेटिव लोग सोचते ही हैं, वो भाषा निर्धारित करती है कि उनका विकास कैसे हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो गलत सोच रहे हैं, पर उनका विकास ही वैसा हुआ तो वो क्या करे बेचारे। जिस माहौल में बच्चा रहेगा वही सीखेगा ना, जो कुछ सीखा होगा वही अप्लाई करेगा। तो उन्होंने सीखा ही नहीं कुछ, उन्होंने इतना ही सीखा है कि बस अगर लड़का और लड़के जा रहे हैं तो वो भाई बहन नहीं हो सकते, वो तो कुछ अलग ही होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। सीधा बोलो, साफ बोलो, मुंह पे बोलो, ठीक है। एडवर्ड स्पीयर और उनके शिष्य में बेंजामिन ली वोल्फ ने परिकल्पना विकसित की है, मतलब एक सिद्धांत दिया है कि भाषा उल्टे होने के बजाय विचार को प्रभावित करती है। स्पीर वोल्फ परिकल्पना का मजबूत रूप दावा करता है कि विभिन्न संस्कृतियों के लोग अपनी भाषाओं में अंतर के कारण अलग अलग सोचते हैं। यूएस में इंग्लिश बोली जाती है तो वहां के लोग फील नहीं करते कि अपने जाके बनते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की उम्र होती है, किशोर अवस्था में बनते हैं, 12 प्लस हो जाते हैं। वहां में 5-6 साल का बच्चा, उसकी भी गर्लफ्रेंड है, 5 साल की बच्ची है, उसका भी बॉयफ्रेंड है। तो जैसी वातावरण में रहेगा, जैसी भाषा सीखेगा, जिस भाषा के जो भाषा जितने सोच विकसित करती है, जो भाषा जितने आपको संस्कार देती है, उसके हिसाब से आपका डेवलप होगा, ठीक है। तो वही कहा है एडवर्ड स्पीर और उनके शिष्य बेंजामिन लीफोर्ड ने। फिर आता है त्रिभाषा सूत्र, ये इंपॉर्टेंट है। त्रिभाषा सूत्र पहले तो देखें दिया किसने है। त्रिभाषा सूत्र दिया है आपका कोठारी आयोग ने। त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन कोठारी आयोग ने किया है। इसने क्या कहा है कि त्रिभाषा सूत्र में क्या कहा गया है कि भारतीय स्कूलों में 3 भाषा की शिक्षा दी जानी चाहिए, कि भारतीय स्कूल में 3 भाषा की शिक्षा दी जानी चाहिए। पहली मातृभाषा, दूसरे फिर उस इलाके में जो भाषा बोली जाती है वो, फिर तीसरी भाषा जो उसकी मातृभाषा को छोड़ के और उस जो समाज जहां पे वो रहता है उस भाषा को छोड़ के, नहीं जो भाषा उसने उसके क्षेत्र की है उसको छोड़ के तीसरी भाषा कोई अंग्रेजी हो, हिंदी हो, कुछ भी हो सकती है। तो भारतीय स्कूल में 3 भाषा की सिफारिश की गई है। पूछा जाए कि त्रिभाषा सूत्र किस लिए आया था? ये आया था भारतीय स्कूल में 3 भाषा शिक्षा की सिफारिश करी थी, मतलब कि भारतीय स्कूल में 3 भाषा से बच्चों को शिक्षा दी जाए। पहली भाषा है मातृभाषा है क्षेत्रीय भाषा, कि बच्चे को मातृभाषा क्षेत्र भाषा में प्राथमिक स्कूलों में 5वीं तक बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। उसे जो घर पे बोलता है उसी भाषा के बारे में बताया जाए। आजकल तो कुछ अलग ही हो रखा है, बच्चा घर पे मारवाड़ी बोल रहा है, पंजाबी बोल रहा है, हरियाणवी बोल रहा है, जैसे स्कूल में जाएगा वहां पे उस पर इंग्लिश बोलने पे, हिंदी बोलने पे जोर दिया जाएगा। तो उसका समर्थन नहीं करता कोठारी आयोग। दूसरी भाषा, हिंदी भाषी राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषा अंग्रेजी, जहां हिंदी नहीं बोली जाती वहां हिंदी। हिंदी भाषी राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषा, हिंदी भाषी राज्य जहां पे हिंदी बोली जाती है, वो राज्य वो प्रदेश जहां पे हिंदी बोली जाती है वहां पे तो अंग्रेजी सिखाएं द्वितीय भाषा के रूप में, और जहां पे अंग्रेजी बोली जाती है नहीं हिंदी नहीं बोली जाती वहां पे हिंदी सिखाएं। जैसे पंजाबी है तो वहां पे द्वितीय भाषा, पंजाब है तो वहां पे द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सिखाई जाएगी, क्योंकि उनकी मातृभाषा तो पंजाबी ही है, तो उन्हें द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सिखाई जाएगी। फिर आता है अपना तीसरी भाषा, जहां हिंदी बोली जाती है या अन्य भाषाएं बोली जाती है, जहां हिंदी बोली जाती है या नहीं बोली जाती हो वहां अंग्रेजी या आधुनिक भारतीय भाषा। जहां हिंदी बोली जाती हो या नहीं बोली जाती, मतलब राजस्थान है, राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है, वहां पे हिंदी नहीं बोली जाती, लगभग राजस्थान में हिंदी नहीं बोली जाती, वहां अंग्रेजी या आधुनिक भारतीय भाषा तीसरी भाषा के रूप में सिखाएं। पहली मातृभाषा होगी, दूसरी उसकी हिंदी होगी, और तीसरी आधुनिक भारतीय भाषा कौन सी भी हो सकती है, जिसमें बांग्ला हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, मराठी हो सकती है। दिया था काठौरी आयोग ने दिया था। उसमें हिंदी जो राजभाषा, हिंदी जो अपनी भाषा है उसको कौन सा स्थान मिला है? राजभाषा के मिला है, मातृभाषा के मिला है, राष्ट्रभाषा के मिला है। तो ये प्रश्न पूछा भी गया सीटेट 2013 में, 12 या 13 में पूछा गया, 15 में पूछा गया। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान राजभाषा के रूप में माना जाता है। और पूछे कि त्रिभाषा सूत्र में हिंदी भाषा कौन सा स्थान दिया है, तो राजभाषा स्थान दिया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। सभी को ऑल द बेस्ट। कल हम पढ़ेंगे भाषा विकार और बच्चे का सोचने समझने तर्क करने
सभी डिसेबिलिटी होती है जितनी भी वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को सी यू, ऑल द बेस्ट।